चित्रकूट के रामघाट स्थित भगवान भजनाश्रम में रात लगभग 1 सैकड़ों से ज्यादा की संख्या में कुछ अराजक तत्वों ने आश्रम में रह रहे किराएदार राम अवतार यादव और उनके परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें अराजक तत्वों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की और घर का पूरा सामान छत से फेंक दिया, जिससे खाने पीने की चीजें सहित बर्तन, कूलर, पंखे सभी चीजें टूट गईं। राम अवतार यादव का कहना है कि मंदिर में रखे ट्रस्ट के 20 तोला सोना, चांदी और 20 लाख रुपए अराजकता लूट कर ले गए। इसके अलावा मंदिर में रह रही महिलाओं और ऊपर से बच्चों को भी देखने की कोशिश की। हम समझे नहीं पा रहे हैं, न इनका हमारा कोई वार्तालाप हुआ है, न कोई हमारा इनका विवाद हुआ है। रह गया प्रश्न इस मकान का, तो मकान का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। आज इस प्रातः 6 बजे अनावश्यक 2-300 आदमियों को लेकर हमारे ऊपर चढ़ाई बोल दिया, हमारा सारा सामान फेंकवा दिया, हमारे बच्चों को हमको मार पीट के बेदम कर दिया, हमको बांध करके बंधक बना के यहाँ इसमें डाल दिया हमारे आंगन में। ये सारा सामान आपके सामने बिखरा पड़ा है, सारा जेवर, सारे कीमती बर्तन, सारे कपड़े सब उठा ले गए यहाँ से। समझो, हमारे साथ ऐसी अनायास इन्होंने घटना किया है और अभी भी हमें मारने के लिए कह रहे हैं कि साले रात अगर मिलती है तो तुम्हारी कत्ल करके लाश ही निकालेंगे यहाँ से। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब वो जाने क्यों कर रहे हैं, हमारा तो कोई उनसे विवाद नहीं है। उनका आरोप है कि आप कब्जा करे हुए यहाँ पे। नहीं, कब्जा नहीं किया, 100 सालों से हम किराएदार हैं, कोई आज का कब्जा नहीं। सन 1919 से हम इसमें किराएदार हैं और बेदखली का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है और जिला न्यायालय में चल रहा है। तो वो कह रहे हैं वहाँ से हम लोग जीत गए हैं। जीत गए तो हमको कागज दे देते, शासन के द्वारा नोटिस दे देते, पुलिस द्वारा हमको बता देते, हम खाली कर देते। अगर जीत गए हैं तो कागज दे हमको। तो क्या आपकी महिलाओं को और आप लोगों को मारा पीटा भी है? बहुत मारा पीटा साहब। मेरी ये छोटी छोटी लड़कियों को, मेरी एक बहू को तो ऊपर से मिल रहे थे और आप कृपा करके देखें, सारे जेवर छीन लिए हैं जो भी पहने थे। लगभग आप समझिए 20 तोला तो मेरा सोना और करीब 26 किलो चांदी, ट्रस्ट का 21 लाख रुपया, ये सब लेकर यहाँ से गए और जंजीर फंजीर तो छोड़िए। तो क्या ट्रस्ट का पैसा नगद रखा था क्या? और ट्रस्ट चलाते हैं तो नगद रखेंगे तो क्या उधार चलाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार यादव है। कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ? मैं सन 1976 से संस्था का मैनेजर हूँ। मतलब करीबन 300-400 लोग थे, मतलब सब बड़े बड़े से थे, हमारे जैसे अभी के बिल्कुल 20-22 साल के। वो लोग आए यहाँ और मारपीट अचानक से करने। हम सब लोग सो रहे थे, हमारे दादाजी के रूम में गए, वरुण अवस्थी और उनके मामा जी और राजू, उन्होंने 2 फायर भी किए, लेकिन भगवान की दया से हमारे दादाजी बच गए, फायर नहीं हुआ। और यहाँ से इन लोगों ने दीवार तोड़ के और मिस्त्री से बोला ये ऐसे नहीं मरेगा, तो वहाँ से अभी दीवार तोड़ के और फिर हमारे दादाजी को मतलब कुआं में धक्का देने की सोच रहे थे। फिर उन्हें मतलब बहुत मारे, वो बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हो गए तब यहाँ के जो कांस्टेबल हैं उन्हें पैसा मिला है और वो करीबन 2-4 दिन से उन्होंने अंदर से जाके ताला बंद कर दिया और इधर से घूम के आ गए और सबको बोल रहे थे कि मतलब इधर से जाओ और उधर से जाके कूद जाओ। और 2 पुलिस वाले इधर से चिल्ला रहे थे कि चले जाओ वरना पब्लिक के हाथ में पड़ोगे तो बहुत पीटे जाओगे। और नहीं तो मसला क्या फंसा है, क्या इसमें क्या मामला है? इसमें कुछ नहीं है, ये मतलब संस्था है जो ये 100 साल से चल रही है। यहाँ हाई कोर्ट पर मतलब वो चल रहा है, मुकदमा इसका चल रहा है, अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। इसलिए अभी हमारे ही आधार पर है, हम इस पर निवास करते हैं। यहाँ करीबन हम 100 साल से रहते हैं और इस तरह की गुंडागर्दी से हमें डरा धमका के और पुलिस को पैसा देकर हमारे साथ इस तरह का न्याय किया जा रहा है। पुलिस ने भी मारा पीटी की है क्या? हाँ, पुलिस के हमें डंडे भी मिले हैं। आप अभी चाहे जाके हमारे डंडे मैच कर लीजिए, पूरे मतलब 3-4 पुलिस के डंडे मैच हो रहे हैं और वो खुद यहाँ पर थे और उन्होंने हम माइयों को और हमारे घर वालों को मतलब बहुत मारा। नहीं तो किसी पार्टी के लोग थे क्या वो? हमें पार्टी के लोग कोई नहीं थे, सब यहीं के थे, दरोगा, सिपाही सब यही थे। नहीं तो और भी पब्लिक 300-400 लोगों ने आपने बताया, तो वो कहाँ से आई थी? वो मतलब वो कोई बाहरी थे, अब हमें नहीं पता वो कहाँ से आई थी। वो 2-3 बस थे। वो कह रहे हैं कि मजदूर हैं, हम काम लगाने के लिए लाए थे। नहीं, मजदूर नहीं है। ये बताइए, जब हमारा यहाँ कोर्ट पे फैसला चल रहा है और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, तो ये मजदूर कहाँ से ले आए हैं? और यहाँ पे करीबन 2-3 बसें आई थी, ये लोग बाहर से लाए थे और इनकी 3-4 दिन से प्लानिंग थी और ये लोग पूरा मारने की मामला से आए थे कि मतलब मेन हमारे दादाजी को मार दे तो ये सब खत्म हो जाए। और यहाँ का जो दरोगा है वो पूरा इनसे मिला हुआ है, उन्होंने पैसा खाया है, यहाँ का प्रशासन है और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के मतलब उनकी पावर से हमें हमारे साथ ये सब किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पन्नो यादव।
कौन है आप यहाँ की? मैं मतलब मैनेजर साहब की नातिन हूँ। मैनेजर साहब का क्या नाम है? मैनेजर साहब का श्री राम अवतार यादव। दरअसल रामघाट किनारे स्थित भजन आश्रम मंदिर में किराएदार और मालिक के बीच लंबे अरसे से विवाद की स्थिति उत्पन्न है, जिसमें राम अवतार और उनकी पीढ़ी लगभग 100 साल से इस आश्रम में किराए के रूप में रह रहे हैं। लेकिन वरुण अवस्थी ने कोर्ट में पिटीशन दायर किया था, जिसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। लेकिन मंदिर में रह रहे किराएदार का कहना है कि अभी कोर्ट का निर्णय नहीं आया है और इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया। साधुओं की दाढ़ी नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जो 5 बजे डकैती डाले न वो साधु है न उसके कोई धर्म है, और वैसे साधु इस तरह के तमाम घूमते रहते हैं। तो अब कनवा हो तो कोच जाए वह हाल है। हाँ, तो ये करे थी बीजेपी की सरकार में नौटंकी, ये तो मारे मारे भाई हैं। गरीब जनता न होए, गरीब आदमी चित्रकूट न घूमे, इन्हें 2 पैसा चंदा न दे, मठ मंदिर न तई का खा ले है माहौर कि जंगल के पत्ती खा ले है। साधु जनता से जिए थी और जनता का ये नुकसान कर थी, तो क्या जनता इन्हें साधु मानी? मैं साधु कराने की हूँ, मेरा भाई 8 साल की उम्र में साधु हुआ। ये बड़े आए हिंदुआत तो हिंदुआन की खोपड़ी में नारियल फोड़ रहे हैं, यही है हिंदू कब नहीं रहा। नहीं तो जब महंतों का विवाद है तो इसमें राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी बड़ी क्यों सेक रही मुश्किल हैं? कौन रोटी सेकी जा रही है? हमारे घर का मामला, दिमाग खराब है का तुम्हारा? अच्छा। हमारे घर का मामला है ये। अच्छा। राजनीति में ले जाते हो जल्दी माने लड़ाई आपको भाई परिवार चुहा जाए, मरे में कहू के जाए तो राजनीति के रोटी हो जाती। ये मीडिया का टाइटल कब से हुआ आप बताइए मुझे। अरे आप सरे हम शायद गोली चल जाती, इतना जनता यूं इकट्ठा है, मर्डर हो जाता, बताइए क्या। और ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि सुबह से टिटिहरों पे बैठी। अरे भाई हटाओ दोनों पार्टी का, जब न्याय होगा ताला लगवा दे, लड़े मुकदमा, जब तक मुकदमा नहीं होगा कोई नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संपत पाल है, ये मेरे घर का मामला है। ये मेरे चाचा लगते थे सियाराम जी। मैं समाजवादी पार्टी के लोग थे, उसके बाद भाजपा के लोग आ गए और बसपा के लोग आ रहे हैं, तो क्या इनकी दूरियां नहीं बना लेनी चाहिए आप लोगों को? भाजपा के ऐसे कोई भी लोग नहीं आए जो यहाँ कोई राजनीति करें। साधु संतों का मैटर चल रहा है, अवैध रूप से कब्जा करने का बार बार प्रयास किया जा रहा है चित्रकूट के मठ मंदिरों में। और यहाँ पे जितनी अन्य पार्टी हैं, जितने नेता हैं, वो सब यहाँ पे साधु संतों की संपत्ति को अवैध रूप से हथियाने के लिए बराबर प्रयासरत हैं और सारे गुंडे पाल रखे हैं। सुबह से यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है। इसमें प्रशासन की कैसी भूमिका है? प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन इसमें अभी तक पता नहीं, सुबह से हुई कार्रवाई में अभी तक प्रशासन निर्णय नहीं ले पाया। आखिरकार ये चल क्या रहा है? प्रशासन की कोई मिली भगत तो नहीं है इसमें? क्या नाम है? प्रशासन क्यों नहीं इसको जो है निर्णय संज्ञान में लेके? क्या नाम है आपका? महंत भरतदास महर्षि वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट प्रमुख द्वार। देर शाम तक भजन आश्रम का मामला तूल पकड़ता गया, जिसमें अब राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रोटियां गरम करने में लगी हुई हैं। सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कई नेता इसमें राजनीति कर चुके हैं। उसके बाद से लगातार भाजपा के नेता भी इस पर राजनीति कर रहे हैं। टाइमएट उत्तर प्रदेश के लिए चित्रकूट से संजय साहू की रिपोर्ट।